तो वंस अगेन वेलकम टू माय वीडियो। अभी मेरी बेटी जग रही थी ना पास में, तो मैंने अब उसको सुला दिया, वो सो गई है ना। अब मैं दोबारा से वो कर रही हूँ, कमेंट्स वगैरह पढ़ रही हूँ, क्योंकि बीच में ना डिस्टर्ब होता है। बेचारी वो भी परेशान होती है, क्या ही वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, क्या है मैं बोल रही हूँ, वो सुनती है। तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बच्ची कानों में भी ऐसे वर्ड्स आएँ। ठीक है जी। तो नया एक दूसरा वीडियो है जो मैंने कल ही डाला था। ननद मैडम खुद ही अपनी पोल खोल रही हैं। इस पर जो कमेंट्स किए लोगों ने वो मैं पढ़ देती हूँ। मनोज कुमार ने कमेंट किया, सबसे पहला कमेंट मनोज कुमार का। उन्होंने लिखा है मेरे मैसेज का जवाब ज़रूर देना। ओके, अभी मैं आपका पूरा मैसेज मुझे नहीं मिला है, पूरा कमेंट नहीं मिला है, मुझे यही मिला है। तो मैं अगर आपका मुझे जहाँ पे भी मिलेगा कमेंट आपके नाम से, तो मैं ज़रूर जवाब दूँगी। शिबू यादव लिख रहे हैं सही बोल रही हूँ और आगे भी ऐसे ही मुस्कान भाभी को सपोर्ट करते रहना। हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती रहूँ शिबू जी, मैं अभी भी मैं कर रही हूँ और मैं करती रहूँगी आगे तक। ठीक है, मैं किसी से डरने वाली या किसी के उसमें आने वाली नहीं हूँ। अगर मेरे चैनल पे कोई स्ट्राइक भी देता तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी रोजी रोटी इससे नहीं चलने वाली है ना, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसे ही मुस्कान का और सही का सपोर्ट करती रहूँगी। ठीक है जी। जय सिंह लिख रहे हैं, ननद जी का नाम ले रहे हैं, अच्छी थी, अच्छी है, अच्छी रहेगी। तो ठीक है ना, अगर आप अच्छे हो, देखो मैंने ये बोला ना, अगर दो पार्टीज़ हैं, दो कम्युनिटी, दो लोग हैं, तो दो लोगों में किसी एक के व्यूज़ कुछ और होंगे, किसी आपके व्यूज़ के आपके हिसाब से वो अच्छी है, मेरे हिसाब से वो अच्छी नहीं है, बस अलग चीज़ है ना। दो अलग अलग इंसान हैं, दो अलग अलग मेंटेलिटी है, सबकी सोच अलग अलग होती है ना। तो आपकी सोच के हिसाब से वो सही है, मेरी सोच के हिसाब से सही नहीं है, तो इसमें ना तो आप गलत हो ना मैं गलत हूँ। ओके जी। रानी लिख रही हैं नाइस और हार्ट भेजा है, थैंक यू रानी जी। शिवा सचान लिख रहे हैं हम ननद, ठीक है, इन्होंने नाम लिखा हुआ है, मैं उनका नाम रंजना प्रोनाउंस करती हूँ। हम रंजना को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वह बहुत अच्छी लड़की है, आप नहीं जानती शायद उसने क्या क्या किया है अपने परिवार के लिए। तो मुझे एक चीज़ बताओ, एक अगर वो बताते कि उनकी एज बहुत कम है, ठीक है, तो उनके परिवार में ऐसा कौन, उनकी माँ भी है, सारे लोग थे, भाई भी है, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, मतलब बड़े भाई, दो बड़े भाई हैं, तो मतलब उसने सब कुछ किया है भैया, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है जी। और आप जानते हो वो, आप अगर आप उनको जानते हो, वो अच्छी, अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छी बात है ना। मैं कौन सा बोल रही हूँ कि नहीं नहीं आप उनसे हेट करो, या मैं सभी जो लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि सामने वाले उनको हेट करो। मैं किसी को नहीं बोल रही किसी से हेट करो, मैं बस ये बोल रही हूँ कि एक बेचारी लड़की को परेशान मत करो, बस मेरा ये है। ठीक है जी। राधा दुबे बोल रही हैं सही बोला आपने, थैंक यू राधा जी। वैभव लिख रहे हैं थैंक यू मैडम, आपने मुस्कान का इतना दुख दर्द देखा कि अपनी आवाज़ उठाई, थैंक यू वैभव जी। अगेन वही कमेंट है, मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगी। ठीक है जी। पूजा ठाकुर लिख रही हैं जैसे तू दूसरों की लड़ाई में मज़े ले रही है, तू अपनी बारी का इंतज़ार कर, कर्म इज़ बैक, कर्मा इज़ बैक, कर्म नहीं होता कर्मा होता है, कर्मा इज़ बैक, समझी। तो ना तो मैं मज़े ले रही हूँ बिल्कुल भी, मेरे किसी भी वीडियोज़ में आपने शायद मेरा वीडियो देखा नहीं है ना, और आप ऐसे ही बोल रही हैं। बाकी लोगों के शायद आप वीडियोज़ देख के आपने ये व्यूज़ बनाया है कि मैं मज़े ले रही हूँ। मेरे कोई भी कमेंट करके मुझे बताए, सारे लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या मैंने इस मैटर पे कोई भी मज़ा लिया है, क्या मेरी कोई बात ऐसी है जिससे लड़ाइयाँ और बढ़ें, है ना, या कोई ऐसी बात थी मेरी। तो मैं पूजा ठाकुर जी, मैं बिल्कुल भी मज़े नहीं ले रही हूँ, आप ये गलत सोच रही हो कि मैं मज़े ले रही हूँ। ठीक है जी। पता नहीं क्या नाम है, SFU पता नहीं क्या लिखा, वो बहुत बड़ा सा, वह अपने कर्म ठोक रही है, सबने उसके साथ अच्छा किया है, पर वह उसने सबके साथ अच्छा किया है, सॉरी उसने सबके साथ अच्छा किया और उसके साथ सबने बुरा किया। किसने उसके साथ बुरा कर दिया, किसने बुरा कर दिया? अच्छे खासे रह रही हो, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, किसने बुरा कर दिया? तुम्हारा तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, तुम्हारे अंदर इतना घमंड है, सब कुछ चीज़ें हैं, तो घमंड तो इसीलिए होगा जब तुम्हारा सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है जी। बबलू यादव लिख रहे हैं स्नोमैन, मैं भी रंजना को जानती हूँ, रंजना ने मुस्कान के लिए इतना किया है, इतना तो कोई लड़की नहीं कर सकती है। ठीक है, आप कुछ नहीं जानती हो उसके बारे में, ज़्यादा बात मत करना, ठीक है, पहले जानकारी लो फिर बात करो। क्या किया है उसके लिए, क्या किया है? वो लड़की अकेले 6 महीने से अकेले ओनली और ओनली बिना हस्बैंड के अपने बच्चे को पाल रही है। क्या किया उसने? उस समझा देती जाके उसके हस्बैंड को कि ऐसे मत करो, तुम्हारा छोटा बच्चा है, लड़ाई मत करो, दंगे मत करो। ये जरूर बोलेगी ले जा अपने इसको ले जा, वो क्या करेगी ले जाके, है ना, एक दारू पीने वाले लड़के को, और मतलब जो तुम लोगों का इतना भक्त बना बैठा है, तो वो क्या करेगी उसको ले जाके? तुम लोग को समझाना चाहिए ना उसको कि ये सब चीज़ें मत करो, ड्रिंक कर रहा है ना, तो ये सब चीज़ें मत करो, ये समझाना चाहिए। तुम लोग तो उसको बढ़ावा और देते हो।
कि और लास्ट में बोलते हो कि ले जा उसको, वो अकेली लड़की क्या ले जाके करेगी, वो एक बच्चे को पाल रही है अकेले, है ना। और इन्हें क्या कर दिया, अगर इतना करना तो अपनी मम्मी को, इसको रंजना को अपनी मम्मी को समझाना चाहिए था कि इस बच्चे को हेल्प करो, है ना। जैसे मेरे बच्चे को पाल रही हूँ वैसे ही वो उसको, उसके बच्चे को भी थोड़ी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए ना मदर की, तो उसके अंदर भी इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी दिक्कतें नहीं आती, है ना जी। तो ये किसी की शादी करवा देना, शादी तो उसकी हो ही जाती, नहीं होती शादी क्या, लड़कियां रहती हैं क्या बिना शादी के। हाँ, पूनम पूनम यादव लिख रही हैं, तुझे क्या पता बहुत कुछ किया है रंजना ने। मुझे सब पता है किसने क्या किया, मैं बहुत दिनों से चीज़ें जानती हूँ, तो मुझे पता है किसने क्या किया। मनोज कुमार लिख रहे हैं, मुस्कान अच्छी है तो अपने ऊपर घमंड करती है क्योंकि उसका पति अंदर है। पता नहीं क्या लिखा है मनोज जी। मैं आपकी मुस्कान तरफ ने बोला ना, रंजना तरह बोला, इसका मैटर अपने आप सुधर जाएगा, आप लोग सपोर्ट ना करें तो ये सही हो जाए लड़की। अरे भैया, मतलब आपकी सोच क्या है मनोज कुमार, मतलब अगर एक लड़की है उसको सपोर्ट ना करो तो वो सही हो जाएगी। सही होने का मतलब इन लोगों को क्या है कि गुलामी करने लगेगी दोबारा, जैसे वो पहले कर रही थी। हर लड़की का उनका वो जो वजूद होता है, कुछ लड़कियों का जो गुरूर होता है अंदर, वो नहीं उनको एक्सेप्ट करने देता कि वो किसी की गुलामी करें। आप लोगों ने भी वीडियो में देखा होगा कि ये माँ और बेटी कैसे उसके साथ ट्रीट करते थे, है ना। मतलब कभी जैसे होता है ना कि ऑनलाइन जो ब्लॉग वगैरह में तो दिखावा करते रहो, लेकिन बैक ऑफ द थिंग्स आ जाती है ना सामने, कि कभी तुम्हारे मुँह से ब्लॉग्स में भी निकल जाती कि अरे क्या है, तुम क्या करती रहती हो, कभी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आप उनके पुराने ब्लॉग्स कभी उठा के देखना तो आपको समझ में आएगा कि इनने स्टार्टिंग से ही उसके लिए ट्रीट किया है, और उसको गरीब घर से आई है, उसके घर में ये नहीं है वो नहीं है, ये स्टार्टिंग से ये लोग टॉर्चर करते हैं। तो एक चीज़ समझ जाओ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो गरीब पैदा होते हैं ना, और बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, ठीक है। इसी जन्म में, एक ही जन्म में गरीब पैदा होते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं। तो वो किसी की किस्मत थोड़ी ना, वो किस्मत नहीं डिसाइड कर सकते ना कि जो गरीब हुआ है तो उसको गुलाम बन के रहना चाहिए, उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए, उसके घर में प्लास्टर है तो उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए, उसकी शादी में अगर उसकी फैमिली वाले बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो उसको शांत रहना चाहिए, उसको गुलामी ही करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए, है ना। वो उसकी कुछ मजबूरी होगी जो उसके मायके वालों ने कुछ नहीं दे पाया, नहीं दे पाया, वो अलग चीज़ है ना। क्यों दे कोई, क्यों मायके वाले क्यों दे, है ना। तुमको शादी करनी है तो करो, नहीं करनी तो मत करो। क्यों दे मायके वालों ने क्या मतलब, लड़कियों के घर वालों ने क्या बोले उठा रखा होता है कि नहीं लड़की को दहेज देना ही देना है ना। मैं तो कहूँगी सभी लड़कियों को अपने मतलब दहेज के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, और दहेज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कोई ये बोले कि क्या लेके आई है तो उनको उल्टा जवाब दो, क्या लेके आई क्या होता है भाई, ठीक है जी। तो ये गलत आप बोल रहे हो कि उसको कोई सपोर्ट ना करे तो वो सही हो जाएगी। इसका मतलब आपका बोलना ये है कि उसको और दबा दो तो उसको कोई अपना दिखे ना, है ना। तो या तो वो सही हो जाएगी या खुद को ही कुछ कर लेगी, है ना। दो ही चीज़ें हो सकती है। तो ये आपका मतलब आपकी व्यूज़ मुझे अच्छे नहीं लगे मनोज जी। SFTU जूपू पता नहीं क्या क्या ये लिख रहे हैं, वह अपने पैशन से पल रही है, पैसों से पल रही है, वह भी रंजना के पापा के पैसों से पल रही है। जब तुझे बुद्धि नहीं है बात करने की क्यों सोशल मीडिया पर मुंह उठा कर चली। जो रंजना मैडम है, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। वो खुद अपने पापा को पापा नहीं कहती। आप बता रहे कि वो मतलब मुस्कान भी उसके पापा के घर पे पल रही है। जो लड़की खुद अपने फादर को फादर नहीं कहती है, ठीक है। एक बार को उसकी मदर ने कभी इतना अपने हस्बैंड के लिए इतना बुरा नहीं बोला होगा जितना ये लड़की अपने फादर के लिए बोलती है। और आपको दिख रही है कि वो उसके फादर का घर है। भाई कैसे हो गया उसके फादर का घर? आप जब अपने फादर को फादर ही नहीं समझते तो फादर का घर आपका कैसे हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। ये आपको गलत हुआ है, ओके जी। एक मुझे अभी लेटेस्ट कमेंट आया जो मैंने आज ही ब्लॉग डाला है, मैं अपना पर्सनल जो ब्लॉग डाला उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया है, ये आरती चंदन ब्लॉग्स लिख रही हैं, आप कहाँ से, आप बिदूना में कहाँ से हो, और क्या लिखा हुआ है इन्होंने, मेरा मायका बिदूना है और ससुराल जसवंत नगर है। आरती चंदन ब्लॉग्स, तो मैं बिदूना से नहीं हूँ, मैं दिव्यापुर से हूँ। बिदूना में मैंने ब्लॉग डाला है उसमें मेरी ट्रेनिंग थी, कुछ डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग थी, तब मैं गई थी 3-4-5 दिन की, तब मैं वहाँ जाती थी, और मेरा घर दिव्यापुर में है। अच्छा लगा मुझे जान के कि आपका मायका बिदूना में है, आरती चंदन जी, ओके जी। कभी कमेंट्स
आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके कमेंट्स पढ़ के, बहुत मतलब अच्छा लगता है कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। ठीक है जी, आप लोगों के प्यार की वजह से ही मैं इतने वीडियो बना रही हूँ, वरना मैं नहीं बनाती। आरती चंदन, आप कहाँ से हैं डियर? मैं दिव्यापुर से हूँ। और ममता वर्मा लिख रही हैं, दी आप ऐसे ही साथ देते रहना। थैंक यू जी, मैं देती रहूँगी। प्रीति यादव लिख रही हैं, दीदी आप एक पढ़े लिखे समझदार लेडी हो, आपकी बातें एकदम सही हैं, आप ऐसे ही मुस्कान को सपोर्ट करती रहो। लव यू टू प्रीति जी। हाँ, मैं बिल्कुल सपोर्ट करती रहूँगी। और हाँ, पढ़ी लिखी तो हूँ थोड़ी बहुत लेकिन हाँ ठीक है, थैंक यू जी, मैं करती रहूँगी ऐसे सपोर्ट। प्रीति यादव जी। पूनम यादव लिख रही, दीदी बहुत अच्छा बोलती हो, लव यू दीदी। थैंक यू पूनम जी, इतना प्यार दिखाने के लिए। राहुल आराध्या लिख रहे हैं, आई लव यू दीदी। थैंक यू राहुल जी। रेखा प्रजापति लिख रही है, किसी से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सभी की ज़िंदगी एक सी नहीं होती है, भगवान जो देते हैं उसी में। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो बहुत सारे लोग हैं, मिलियंस पे लोग हैं, तो सभी की लाइफ स्टाइल अलग होती है। किसी की ज़िंदगी में जो हमें मिला है ना, जो हमें मिला है और जिसके लिए हम दुखी हैं, उन चीज़ों को पाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वो चीज़ें चाहिए, है ना। और हमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी चीज़ें हमें चाहिए, तो खुश कोई भी नहीं रहता। सभी को कुछ ना कुछ अपने मन में मतलब चाहिए रहता है कि मुझे काश मेरा ये होता, काश मेरा वो होता, काश ऐसा होता, कैसे ऐसा होता। तो यही ज़िंदगी है। और हाँ, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी से, क्योंकि सबकी लाइफ अलग होती है, सबकी लाइफ में उतार चढ़ाव होते हैं, सबकी लाइफ में खुशी और दुख सबकी लाइफ में होते हैं। ये मैं सोचो कि कोई इंसान सोशल मीडिया पर दिखा रहा है, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहा है। केवल देखो, जो लोग ब्लॉग्स बनाते हैं वो ब्लॉग्स केवल होता है केवल 10 मिनट का, 20 मिनट का, ठीक है। पूरे 24 आवर्स में केवल 20 मिनट का ब्लॉग होता है। तो वो 20 मिनट में या 10 मिनट में वो चीज़ें केवल अच्छी चीज़ें ही दिखाते हैं ना, ठीक है। और ब्लॉग जैसे हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, जैसे हमने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, हम उसमें वही डालते हैं जो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। हम उसमें वो नहीं डालते जो आपको अच्छा लगे, समझ रहे हो। जो मेरे माइंड के हिसाब से जो अच्छा है हम वही डालेंगे, ठीक है। तो और आप वही देखोगे जो हमने डाला, आप वही तो देखोगे पूरे 24 आवर्स में। आप केवल उतने ही 10 मिनट में वही तो देखोगे जो हमने दिखाना चाहते हैं। तो सबकी लाइफ अलग होती है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। रानी लिख रही है, सच में दीदी आप बहुत अच्छी हो जो मुस्कान दीदी का साथ दे रही हो। थैंक यू रानी जी। आशीष शर्मा लिख रहे हैं, राइट दीदी ये सब बहुत बदतमीज है। थैंक यू आशीष जी। भावना सिंह लिख रहे हैं, वह 21 की नहीं, अभी 21 की नहीं है, अभी 20 की भी नहीं हुई है, बताओ। सोचो, इतनी छोटे उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसकी सबसे बड़ी गलती तो यही है, उसके माँ को भी समझाना चाहिए, उसकी मदर को, मुस्कान की मदर को समझाना चाहिए कि अभी बेटा आप छोटे हो, इतनी जल्दी शादी मत करो। लेकिन पता है क्या है, हमारे साइड में ना कहीं कहीं ऐसा होता है कि बहुत छोटी लड़कियों की भी जल्दी शादी कर दी जाती है, ठीक है। और मतलब या फिर तो लड़की जैसे हमारा एरिया, जैसे हमारे फैमिली में क्या होता है कि नई लड़की पढ़ेगी और जॉब करेगी, उसके बाद ही शादी करी जाती है। लेकिन कहीं कहीं अभी भी ऐसा चल रहा है चीज़ें कि लड़की जैसे ही थोड़ी सी बड़ी हुई और उसकी मतलब बीए वगैरह कर लिया, या नहीं भी किया, ग्रेजुएशन कर ली, नहीं भी की, लेकिन उसकी शादी करा देती। तो ये थोड़ा सा है कि लड़कियों के एक एज के बाद, गवर्नमेंट ने भी एक एज डिसाइड की है, तो उसके बाद ही शादी करनी चाहिए, ठीक है जी। पूनम दिनकर लिख रही हैं, वो नंद मैडम जी ज़्यादा घमंड में है इस टाइम। वो तो भाई उसका तो हमेशा ही घमंड रहता है, उसकी चाल में, उसकी ढाल में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में कितना घमंड झलकता है, सभी लोग देखते हैं। लकी यादव जी लिख रहे हैं, गांव के घर बिगाड़ रहे हैं भैया गांव। अच्छा, आपको तो ये लगता है जो भी उसका सपोर्ट करे वो सब घर बिगाड़ रहे हैं, ये गलत है ना। मतलब अगर जो लोग आपकी मतलब रचना मैडम को अगर सपोर्ट करें तो वो किसी का घर नहीं बिगाड़ रहे हैं, ठीक है। जो उसका मुस्कान का सपोर्ट करें वो सब घर बिगाड़ रहे हैं, तो ये तो गलत है, आप एक साइड की बात कर रहे हो जी। रंजनी दीक्षित लिख रही है, मुस्कान को बोलो घर क्यों बर्बाद कर रही हो। हाँ, ये भी है। मतलब अब वो बेचारी करे तो करे क्या, वो अकेले, मतलब उसका कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। कहीं न कहीं वो भी थोड़ा सा गुस्से में आके चीज़ें ऐसे कर देती है, लेकिन क्या करे अकेली में। मैंने बताया ना कि छोटे बच्चे को पालने के बाद अकेले बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है दिमाग में। लोगों को पोस्टपार्टम वो हो जाता है, डिप्रेशन आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। अब उसको समझने वाला तो कोई भी नहीं है ना। और जब उल्टी चीज़ें हो जाती हैं तो सोशल मीडिया पे आती हैं, उसको लोग गाली गलौज करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं, उसका ये करते हैं, वो करते हैं, तो इसलिए उसकी ओवरऑल उसकी फ्रस्ट्रेशन है। बट हाँ, उसको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। मुस्कान, तुम थोड़ा सा समझदारी से काम लो और अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपने यूट्यूब पे, अपनी उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दो। तुम बहुत आगे तक जाने वाली हो, बहुत आगे तक, सीरियसली। अगर तुम इधर उधर इन सब लोगों पे ध्यान नहीं दोगे, और सारे लोग जब तुम ऊंचाई पे पहुंच जाओगे ना, एक ऊंचाई पे, है ना, इन लोगों से भी
जिसके मतलब चीज़ें हैं ना, मैं समझ रहे हो आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप उनसे भी बहुत अच्छा कर जाओगे, है ना। और जब एक बार आप वहाँ पे पहुँच जाओगे ना, सारे लोग जो अभी अभी नेगेटिव बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब आपके पास आने वाले हैं, ठीक है जी। तो रानी रानी लिख रही हैं, ठीक है जी। दीदी आप मुस्कान दीदी का हमेशा साथ देना, साथ कभी मत छोड़ना मुस्कान। हाँ थैंक यू जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लकी यादव लिख रहे हैं, सासू माँ कृष्णा को पालती थी तब नहीं देखा, तो पता नहीं भाई, कभी मतलब क्या ही बोला जाए, मुझे तो नहीं लगा ऐसा इतना, जितना अभी अपनी बेटी के बच्चे के लिए कर रही हैं और उतना उसके लिए किया होगा, मुझे तो नहीं लगता ऐसा किया होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है तो अच्छी चीज़ है। हाँ मैंने एक वीडियो डाला था। अब हाँ, अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो है ना, उसके कमेंट्स ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ती हूँ, क्योंकि ये ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, अभी लगभग 15 मिनट का हो चुका है। तो मैं जो बाकी के हैं ना वो नेक्स्ट उसमें पढ़ती हूँ। और आप लोगों ने मेरा जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ का वीडियो डाला था, उसको भी बहुत सारा प्यार दिखाया, उस पर भी बहुत सारे कॉमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, मैं साथ सच्चाई का साथ मैं हमेशा देती रहूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।